1905 ईस्वी में सीटीएस की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ पर ब्रिटिश सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय ब्रिटिश सिपाहियों को सपट साहब के नाम से जाना जाता था। लेकिन भागलपुर जिले में उन दिनों क्रांतिकारियों की गतिविधियां बड़ी तेज हो रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ इन सेनानियों ने नाक पर दम कर रखा था। कहा जाता है कि 1944 में बिहपुर स्थित जयरामपुर गांव के केशव चौधरी और जगदीश चंद्र की पहली गिरफ्तारी हुई थी, जिसे इतिहास के पन्ने में दर्ज किया गया था। उस पर त्रिशूल प्रसाद सिंह लिखते हैं अपने किताबों में, जो 45 पृष्ठों की किताब है, वो लिखते हैं कि सबसे सर्वाधिक जो यातनाएं दी गई थी वो जगदीश चंद्र को दी गई थी। जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, अंग्रेज हुकूमत ने जब गिरफ्तारी किया था, सेनानियों को यहाँ पर ला करके रखा था, तो कहा जाता है कि सीटीएस में अलग अलग कमरे बनाए गए थे, जिसमें चारों तरफ शीशे की दीवार बनाई गई थी और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को रखे गए थे, जिसके बाद उसकी यातनाएं शुरू की गई थी। बंदूक के कुंडों से यातनाएं दी जाती थी। शौच के लिए भी बड़ी मिन्नत होती थी। भोजन के नाम पर थोड़ा सा भोजन परोस दिया जाता था। 17 दिन की यातनाओं के बाद बांका के गोप को फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी क्रांतिकारी गतिविधि बांका में बड़ी जोरों शोर से चल रही थी। उसके बाद उसे यहाँ लाया गया और लाने के बाद उसे यातनाएं दी गई है। सीटीएस का हालांकि आज वो जो यातना गृह है वो यहाँ नामो निशान नहीं रह गया है, लेकिन सीटीएस की इस दर्दनाक कहानी को जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर ने झेला, वो तमाम चीज़ें आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिहपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे त्रिशूल प्रसाद सिंह अपनी किताबों में लिखते हैं कि वहाँ पर जिस प्रकार से यातनाएं दी जाती थी फ्रीडम फाइटर्स को, वो झेलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आज वर्तमान में बिहार पुलिस के अधीन चलने वाला ये प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भागलपुर का कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ा सिपाही केंद्र है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने राजगीर में भी दूसरा केंद्र बनाया है, जहां पर डीएसपी लेवल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये सीटीएस के ग्राउंड में जो वर्तमान समय में बिहार सरकार के अधीन चलने वाला ये प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल को हम अपने कैमरे में सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सीटीएस आज भी जो है अपने बिल्कुल 1905 वाली जो स्थिति थी उसके ठीक यहाँ पर कहा जा सकता है कि वो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर चलने वाला सीटीएस था, लेकिन आज भारत सरकार और बिहार सरकार के अंदर चलने वाला ये सीटीएस है। और इसकी खासियत ये कही जा सकती है कि यहाँ पर एक जो मैदान आप देख रहे हैं, बड़ा सा मैदान है। यहाँ पर ईद और बकरीद जो मुस्लिम त्यौहार होते हैं, मुस्लिम धर्मों के जो धर्मावलंबी होते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं ईद और बकरीद का, यहाँ पर नमाज होता है। आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये सीटीएस का बड़ा मैदान है और यहाँ पर देखिए नमाज भी होता है। तो ये कहानी सीटीएस की थी, जहाँ पर काफ़ी जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो उन्होंने काफ़ी यातनाएं यहाँ पर झेली। लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आज जब ब्रिटिश काल में कलेक्ट्रेट को हम देखते हैं, बहुत सारी यहाँ पर धरोहरें देखते हैं, ऐतिहासिक धरोहर देखते हैं, लेकिन सीटीएस में यातनाएं गिरी आज यहाँ पर उसकी कोई निशान नहीं है। हालांकि हमने यहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो उपस्थित नहीं है, जिस कारण से मैं आपको बातें नहीं सुना पाया वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन ये तमाम तस्वीरें आप सीटीएस से देख रहे हैं। सीटीएस किस प्रकार से अपने आप में एक ऐतिहासिक मिसाल है, एक उदाहरण है कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर यातनाएं दी गई थे फ्रीडम फाइटर को। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे कैमरे के पीछे आकिब साहब थे। जो भी इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।